चलिए हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। जैसे हमने कल से बोला था आपको कि त्रिकोणमिति का हमने सीरीज चालू कर दिया है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए हमने त्रिकोणमिति का जो सीरीज है वो चालू कर रखा है। और कल मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया था आपको कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा कर्ण, लंब, आधार से रिलेटेड क्वेश्चन। आज हम बताने वाले हैं थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप बराबर हमारे लेक्चर देखो और उन बच्चों को शेयर कर दो जो 10th क्लास में है या 10th क्लास में जाने वाले हैं, उनके लिए बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। साइन 0 डिग्री का मान होता है हमारा, क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0। 30 का मान कितना होता है? 1/2। 45 का मान कितना होता है? 1/2। 60 का मान कितना होता है? √3/2। और 90 का मान होता है 1। क्या होता है? 1। अब देखो ध्यान से, बस इतना ही याद करना है हमें, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे आप क्या लिख लेंगे? ये देखो उल्टा लिखते हुए आ जाओ। 1 √3/2, 1/2, 1/2, 0। बस कॉस का मान निकल गया। 0, 30, 45, 60, 90। सिर्फ साइन थीटा का मान अगर याद है तो कॉस का भी मान निकलेगा, टैन का भी मान निकलेगा। कैसे निकलेगा देख लो। 0, 1/2, 1/2, √3/2, 1 याद है। कॉस थीटा यहाँ लिख देना और उल्टा लिखते हुए आ जाना, बस हो गया। तो साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू मालूम चल। अब देखो टैन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना। 0/1 क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। 1/2 बटा 1/2 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1/√2 बटा 1/√2 1। और ये क्या हो जाएगा? √3। और जब 1/0 करेंगे तो 0 में जब किसी संख्या से भाग करते हैं तो वो इनफिनाइट होता है। क्या होता है छोटू? इनफिनाइट। अगर 0 में हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0, लेकिन किसी संख्या में अगर हम 0 से भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं सवालों पे। सबसे पहले शुरू करें 3 tan स्क्वायर 60। तो 3 का 3 क्या लिखते हैं हमने? 3 का 3, ध्यान समझो। 3 का 3 tan स्क्वायर 60। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3। लेकिन जो √3 है यहाँ लिखा है कि √3 tan स्क्वायर है, तो √3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर कर दिए तो 3 का 3 और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट सिर्फ कट जाता है, अब क्या बचा जाता है? 3 बच जाता है। ठीक है, तो 3 3 जा 9 आंसर। ठीक है, क्या हो गया? 9 आंसर। याद नहीं आता, कंफ्यूजन होना है। √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7। मतलब किसी भी संख्या का अगर रूट में है और अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट के जो संख्या होता है वही हमारे क्या होता है? हो जाता है। ठीक है, दूसरी देखो यहाँ पे दूसरा चीज क्या है? 2 का 2। अच्छा, tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। तो cos 30 का मान कितना है? √3/2। यहाँ लिख देंगे √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। तो साइन स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर लिख दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखते हैं। सीधी सी बात है, अगर √3/2 का स्क्वायर में से √3/2 स्क्वायर चला गया, कुछ नहीं बचा। क्या बचा छोटू? 0। अब यहाँ पे अब 2 का 2 और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का 2 1 जा 2 आंसर। कितना आ गया? 1 2 आंसर आ गया। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 का मान हमारा √3/2 है। तो जब इसके स्क्वायर में से ये दोनों सेम ही है ना, तो प्लस माइनस रहे तो अंक क्या करेंगे? घटाएंगे। तो सेम संख्या में से जब सेम संख्या अगर जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब जो बच गया हम उसको क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख दिए। हमारा आंसर क्या आ गया? 2 आंसर आ गया। क्या आ गया? 2 आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही देखते हैं नीचे वाला को भी। एक और
साइन 45, तो साइन 45 का मान है 1/√2, हम लिख दिए हैं 1/√2, ये है गुणा। फिर है cos 45, तो cos 45 का मान भी क्या है 1/√2, 1/√2 लिख दिया है, माइनस साइन 30, तो साइन 30 का मान है 1/2 लिख दिया है, और cos 30 का मान क्या होता है √3/2, क्या होता है √3/2। अब हम इसको आगे जब पढ़ाएंगे तो 1/1 1 1 जा 1 और √2 में √2 का गुणा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 में √3 का गुणा √3 और 2 में 2 का गुणा 4, और जबकि एलसीएम हम निकालेंगे तो 4, अब देखो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 माइनस √3, आंसर क्या हो गया हमारा, ठीक है। देखो 2 2 जा और जो 2 आया उससे 1 में गुणा करके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, 4 में कितना मतलब है 1 मतलब, उस 1 को √3 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे, जो हमारा आ गया आंसर, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन पे, यदि a बराबर 90 b बराबर 45, मतलब a की जगह हमें 90 डिग्री रखना है, कितना डिग्री रखना है 90 डिग्री, और b की जगह हमें कितना डिग्री रखना है 45 डिग्री, तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है। तो cos a - b बराबर cos a * cos b + sin a * sin b, कुछ नहीं करना है, cos a + a - b, तो a का वैल्यू हमारा 90 है, 90 डिग्री है, माइनस b का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, बराबर cos a, तो cos a की जगह हम क्या लिखेंगे, a का वैल्यू हमारा कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो यहाँ a की जगह लिख देंगे 90 डिग्री गुणे cos b की जगह, तो b का वैल्यू 45 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री, प्लस sin a का वैल्यू कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो यहाँ sin 90 डिग्री लिख देंगे, और sin b का वैल्यू हमारा कितना है, तो sin 45 डिग्री, ठीक है, sin क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखो दोस्तों, तो cos 90 में से 45 का क्या बच गया cos 45, कितना बच गया cos 45 बराबर cos 90 का मान 0 इंटू cos 45 का मान 1/2 प्लस sin 90 का मान 1 और sin 45 का मान 1/2, ठीक है, समझ में आया। cos 90 का मान 0 गुणे cos 45 का मान 1/2, प्लस का साइन लगाए, प्लस लगा दिए, sin 90 का मान यहाँ 1 रख दिए, और गुणे sin 45 का मान 1/2 होता है, तो हमने वहां रख दिया। अब देखो cos 45, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। अब देखो 0 में किसी भी संख्या का गुणा हमेशा क्या होता है 0, तो ये परसेंट तो हमारा क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या बच गया ये बच गया सिर्फ, और 1 1 जा 1 और 1/√2, तो 1/√2 LHS में भी 1/2 RHS में भी, मतलब ये क्या हो गया 2 हो गया, ये हमारा बराबर, ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आता है, यदि a बराबर 45, जब वैसे यहाँ 1 बराबर 90 दिया था, तो a की जगह हमने क्या रख दिया 90, वैसे ये बराबर यहाँ दिया है 45, तो एक जगह क्या रख देंगे 45, तो sin a + cos a, तो sin a की जगह क्या लिख देंगे 45 डिग्री, और cos a की जगह क्या लिख देंगे 45 डिग्री, तो sin 45 का मान कितना है 1/2, और cos 45 का मान कितना है 1/2, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 और √2 का एलसीएम √2, ठीक है। अब ये हो गया 2/2, कितना हो गया, अच्छा। अब ये जो 2 है इसको हम तोड़ सकते हैं, किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं √2 × √2, दो को हम क्या लिख सकते हैं, वैसे अगर 3 रहता है तो हम क्या लिख सकते थे √3 × √3, 5 है तो क्या लिख सकते थे √5 × √5, तो वैसे ही 2 है तो √2 में जब √2 का गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, इसलिए हमने इसको फॉर्म में तोड़ दिया, और नीचे क्या है √2 है, तो √2 से √2 कट गया, क्या बच गया √2 आंसर, ठीक है दोस्तों, क्या बच गया √2 आंसर। तो चीजें समझ लो, देख लो, इसमें सिर्फ करना क्या है साइन का वैल्यू सिर्फ याद रखना है, बाकी सारे वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगे। बहुत से बच्चों की साइन cos का वैल्यू आपने नहीं लिखा, cos का लिख दिया, sec का वैल्यू नहीं लिखा, tan लिख दिया, cot का वैल्यू नहीं लिखा, तो साइन का उल्टा तो cos होता है ना, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2,
1 बटा रूट 2 का उल्टा 2, तो साइन का जो वैल्यू है उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक, तो कोसेक में भी उलट जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है तो जो वैल्यू है वो उलट जाएगा, और टैन का वैल्यू कॉट होता है तो ये जो वैल्यू क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ये चीजें समझ लो और देख लो, नहीं समझ में आए तो कमेंट में बता देना कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, फिर समझा देंगे, और बाकी किसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। धन्यवाद।